डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सत्ता में वापसी ने वैश्विक मंच पर एक नई हलचल पैदा कर दी है, जहां इस बार चर्चा उनके भाषणों या नीतियों से ज्यादा उन विदेशी परियोजनाओं की है जो उनके ब्रांड से जुड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर की पेशकश के रूप में मिल रही है। वहीं वियतनाम, इंडोनेशिया, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे देश ट्रंप कुनबे को न केवल उदार सौदे दे रहे हैं, बल्कि कई मामलों में तो कानूनी प्रक्रियाओं को भी दरकिनार कर दिया गया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों ट्रंप पर हो रही है गिफ्ट की बारिश। दरअसल अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब 7वें आसमान पर हैं, और हो भी क्यों ना। उनके पास न सिर्फ सत्ता की पावर है, बल्कि वैश्विक देशों के समर्थन के साथ साथ एक अच्छा खासा रुतबा भी है, जो उनके पद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। ऐसे में इस बीच एक खबर सामने आई है, जहां ट्रंप को दुनिया के अन्य देशों के प्रतिनिधियों की ओर से गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि वो गिफ्ट क्या हैं? तो चलिए सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देते हैं। वियतनाम से शुरू हुई गोल्फ डिप्लोमेसी। सबसे पहले नजर डालते हैं वियतनाम पर, जहां ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ रिजॉर्ट की घोषणा ने तहलका मचा दिया है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना राष्ट्रीय प्राथमिकता बताकर वियतनाम सरकार द्वारा मंजूर की गई है। इसमें भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और वित्तीय जांच जैसे जरूरी कदमों को नजरअंदाज कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसी रियायतें सामान्य निवेशकों को नहीं मिलती। वहीं सूत्रों का दावा है कि इस प्रोजेक्ट को मिली छूट केवल एक कारण पर मिली है, क्योंकि ये ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। इसे एक तरह से अमेरिका की अगली सरकार को प्रभावित करने की कोशिश भी माना जा सकता है। इंडोनेशिया की रणनीति, होटल और गोल्फ से रिश्ते मजबूत। वहीं वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ने भी ट्रंप ब्रांड के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बाली और वेस्ट जावा में होटल और गोल्फ कोर्स जैसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ भी कानूनी प्रक्रियाओं में ढील दी गई है, जो कि ये साफ दर्शाता है कि इंडोनेशिया भी ट्रंप से जुड़कर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है। ऐसे में इन दोनों देशों की कोशिशें सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति से समीकरण साधने की रणनीति के रूप में भी देखी जा रही है। वहीं तुर्की और अजरबैजान की सॉफ्ट डिप्लोमेसी। तुर्की में ट्रंप टावर्स की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसे फिर से एक्टिव किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में स्थानीय डोगान होल्डिंग की भागीदारी है, जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की पार्टी के करीबी माने जाते हैं। इसी तरह अजरबैजान में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम हो रहा है। यहाँ की साझेदारी स्थानीय कारोबारी ममदोव के साथ हुई है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में इन दोनों देशों की रणनीति भी यही दिखाती है कि ट्रंप ब्रांड का उपयोग कर वो अमेरिका के सत्ता गलियारों में अपने पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, खासकर तब जब अमेरिका में फिर से ट्रंप की सत्ता वापसी हुई है। वहीं अब आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद तो आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, लेकिन वो भी इस कतार में आगे है। दरअसल पाकिस्तान ने ट्रंप समर्थित प्रोजेक्ट को पावर सपोर्ट। सबसे चौंकाने वाला उदाहरण पाकिस्तान का है। वहां की सरकार ने ट्रंप से जुड़ी एक एआई परियोजना को सीधे 2000 मेगावाट बिजली देने का निर्णय लिया है। ये बिजली न केवल बिटकॉइन माइनिंग में इस्तेमाल की जाएगी, बल्कि एआई डेटा सेंटर के संचालन में भी इस्तेमाल की जाएगी। ऐसे में गौर करने वाली बात ये है कि पाकिस्तान ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को वैध कर दिया है और दावा किया है कि देश में 4 करोड़ डिजिटल करेंसी यूजर्स हैं। ऐसे में ये कदम ट्रंप से दोस्ती की पहल के साथ साथ पाकिस्तान के लिए अमेरिका से संभावित तकनीकी और आर्थिक मदद की राह भी खोल सकता है। वहीं इस कड़ी में अब अगला देश फिलीपींस है। फिलीपींस की पर्दे के पीछे लॉबिंग। फिलीपींस में भी ट्रंप ब्रांड के प्रोजेक्ट को लेकर लॉबिंग चल रही है। सूत्रों का कहना है कि फिलीपींस सरकार अमेरिकी निवेश को लुभाने के लिए ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देना चाहती है। ऐसे में ये पर्दे के पीछे की कूटनीति अमेरिका की अगली सरकार से संबंधों को लेकर चल रही तैयारी की तरह देखी जा सकती है। वहीं ये सौदा डर और फायदे दोनों का मिश्रण है, जिस पर ये सवाल उठता है कि क्या ट्रंप को मिल रहे ये अंतर्राष्ट्रीय गिफ्ट्स अमेरिका के लिए चिंता की बात है या फिर ये देश की वैश्विक ब्रांड वैल्यू का संकेत है। वहीं अब असली सवाल ये है कि क्या ये कारोबारी सौदे मात्र निवेश हैं या इनके उद्देश्य वैश्विक राजनीति में एक रणनीतिक लाभ हासिल करना है।
बहरहाल फायदा हो या नुकसान, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये गोल्फ डिप्लोमेसी और होटल पॉलिटिक्स किस और रुख लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।